दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जंग छिड़ चुकी है। इस जंग में सभी देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते हैं, जिससे होता तो कुछ नहीं बस पूरी दुनिया बर्बाद हो जाती है और सभी इंसान मारे जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस बर्बाद दुनिया में सिर्फ 3 ही इंसान जिंदा बचे थे और ये तीनों एक सुनसान जगह पर बेहोश पड़े हुए थे। तभी उनमें से एक लड़की को होश आता है जिसका नाम शातिर शीला था। वो होश में आते ही जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि वो इस बीहड़ को देखकर काफी डर गई थी और उसे यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसे बस ये याद था कि वो कल रात को अपने बॉयफ्रेंड पप्पू पाइथन के साथ एक पार्टी में थी, लेकिन वो वहाँ से यहाँ पर कैसे पहुंची इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। अब वो खड़ी होती है और अपने आसपास देखने लगती है। तभी उसकी नजर अपने बॉयफ्रेंड पप्पू पाइथन पर पड़ती है जो कि थोड़ी ही दूर बेहोश पड़ा हुआ था। वो जैसे ही उसके पास जाती है तभी पप्पू पाइथन को भी होश आ जाता है। पप्पू पाइथन इस नई जगह को देखकर हैरान हो जाता है, पर जब वह शातिर शीला को देखता है तो वह बहुत खुश होता है क्योंकि कल रात वो दोनों एक पार्टी में थे और पार्टी के बाद उनका मजदूरी करने का प्लान था। लेकिन तभी वहाँ पर एक धमाका हुआ और ये दोनों यहाँ पर पहुँच गए। उनको ये तो नहीं पता था कि वो दोनों यहाँ पर कैसे पहुँचे, लेकिन एक दूसरे को जिंदा देखकर वो दोनों बहुत खुश थे। आगे उन दोनों की नजर तीसरे बेहोश आदमी पर पड़ती है जिसका नाम बरमूडा बुरकुमार था। फिर देखते ही देखते बरमूडा को भी होश आ जाता है और इस नई जगह को देखकर वो भी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर अपने आप को जिंदा पाकर वो बहुत खुश था। अब इस जगह को देखकर वो तीनों समझ चुके थे कि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और पूरी दुनिया में सिर्फ वो ही तीनों जिंदा बचे हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो लोग रहने की कोई जगह ढूंढ सके। साथ ही भूख और प्यास की वजह से भी वो तीनों बहुत परेशान थे। अब काफी देर चलने के बाद वो तीनों एक समुद्र के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब मछलियां खाकर वो अपनी भूख मिटा सकते थे। अब पहले तो वो तीनों समुद्र में जी भर कर नहाते हैं और फिर किनारे पर आराम करने लगते हैं। इसके बाद वो जैसे ही वापस जाने लगते हैं तभी उन्हें किनारे पर बहुत सारे केकड़े दिखाई देते हैं। अब उन केकड़ों को देखकर बरमूडा बुरकुमार खुश हो जाता है क्योंकि उसे खाने में केकड़े बहुत अच्छे लगते थे, पर वही शातिर शीला और पप्पू पाइथन ने कभी भी केकड़े नहीं खाए थे, इसलिए वो दोनों उन केकड़ों को देखकर घबरा जाते हैं। अब इससे पहले कि शातिर शीला किनारे से दूर जा पाती तभी उसके पैर पर एक केकड़ा काट लेता है। वहीं ये देखते ही बरमूडा बुरकुमार जल्दी से उस केकड़े को मार देता है और फिर उसे खाने लग जाता है। उधर शातिर शीला एक तरफ बैठकर अपना पैर देखने लगती है। तभी उसे दर्द से परेशान देखकर बरमूडा बुरकुमार उसके पास आता है और तुरंत उसके कपड़े फाड़कर एक पट्टी उसके पैर पर बांध देता है, जिसके थोड़ी देर बाद शातिर शीला का दर्द कम हो जाता है। इसी बीच बरमूडा बुरकुमार उसकी चूचियां देखने लगता है, जो देखकर उसका औजार पूरा तन जाता है। उधर भूख से परेशान पप्पू पाइथन के पास और कोई रास्ता ना होने की वजह से वो भी उन केकड़ों को उठाकर खाने लगता है। दूसरी तरफ बरमूडा बुरकुमार शातिर शीला के बदन को छूने लगता है, जिससे शातिर शीला गर्म हो जाती है और तभी बरमूडा बुरकुमार उसके खेत में खटर 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 अपना ट्रैक्टर चलाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो तीनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो लोग रहने की कोई जगह ढूंढ सके। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक घर नजर आता है। वो तीनों जल्दी से उस घर में आते हैं, लेकिन अंदर आकर वो देखते हैं कि इस घर में ना तो पीने का पानी था और ना ही खाने की कोई चीज पड़ी थी। पूरे घर में कोई इंसान भी नहीं था, बस एक कुत्ता था जो छुपकर उन्हें ही देख रहा था। आगे जैसे ही वो तीनों घर से बाहर आते हैं तो उनकी नजर उसी कुत्ते पर पड़ती है जो उन्हें छुपकर देख रहा था। तभी वो कुत्ता उन्हें देखकर भौंकने लगता है, जिसे देखकर वो तीनों समझ जाते हैं कि वह उन्हें कुछ दिखाना चाहता है, इसलिए वो तीनों उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब काफी देर चलने के बाद वो तीनों एक हरी भरी जगह पर पहुंच जाते हैं। उस जगह को देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि वहाँ पर खाने पीने की बहुत सी चीजें थीं। वहाँ खाने के लिए कई तरह के फल थे और पीने के लिए साफ पानी भी था। कहा जा सकता है कि जिंदगी जीने के लिए यहाँ पर सब कुछ मौजूद था, इसलिए वो तीनों यहीं पर रुकने का फैसला कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वह तीनों आग जला लेते हैं और उसके पास बैठकर फल खाने लगते हैं। वो कुत्ता भी उसी जगह पर घूम रहा था और उसने अभी अभी एक खरगोश का शिकार किया था। वो उस खरगोश को नीचे रखकर भौंकने लगता है और वह तीनों उसकी आवाज सुनकर घबरा जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद जंगल में कोई खतरा है, इसलिए वो कुत्ता इतना भौंक रहा है। तभी बरमूडा बुरकुमार हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ता है, पर जब उसकी नजर खरगोश पर पड़ती है तो वह उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो ये बात बाकी दोस्तों को भी बताता है कि कुत्ता हमारे लिए खरगोश लेकर आया है, जो देखकर वो तीनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। दरअसल वो कुत्ता भी खरगोश का मांस खाना चाहता था, इसलिए वो उसे मार कर लाया था। जल्दी ही बरमूडा उस खरगोश को पकाता है और वह तीनों मिलकर उसे खाने लगते हैं। वहीं पास खड़ा कुत्ता उन तीनों को खाते हुए घूर रहा था और तभी शातिर शीला उसे कुछ मांस खाने को दे देती है। अब शातिर शीला को उस कुत्ते पर प्यार आने लगा था, इसलिए वह उसका नाम जॉनी जानवर रख देती है। अब खाना खाने के बाद बरमूडा बुरकुमार शातिर शीला को दबोच लेता है और वहीं उसके खेत में मजदूरी करना शुरू कर देता है। उधर वो कुत्ता भी उन दोनों की मजदूरी को एंजॉय कर रहा था। वहीं पप्पू पाइथन को भी मजदूरी करने का बहुत मन था, लेकिन शातिर शीला उसे अपनी गुलाबी दे ही नहीं रही थी, इसलिए वह दुखी होकर जंगल में
चला जाता है। उधर 3 घंटे की भयंकर मजदूरी करके बरमूडा सो जाता है, जबकि शातिरशीला का मन अभी भी नहीं भरा था, इसलिए वो वहाँ पर पप्पू पाइथन को ढूंढने लगती है। जल्दी ही वो पप्पू पाइथन के पास पहुँच जाती है और उसे परेशान देखकर वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों बैठे हो। पप्पू पाइथन कहता है कि तुम तो मेरी बंदी हुआ करती थी, तो अब इस बरमूडा के लिए तुम हर रात घोड़ी क्यों बन जाती हो, जबकि कायदे से तो तुम्हें मेरे लिए घोड़ी बनना चाहिए। अब पप्पू पाइथन की बातें सुनकर शातिरशीला समझ जाती है कि वो भी उसके खेत में मजदूरी करना चाहता है, इसलिए वो उसके सामने पूरी नंगी हो जाती है और पूरी रात अपने खेत में उसका बड़ा वाला औजार चलवाती है। वहीं वो कुत्ता भी उन दोनों की हरकतें देख रहा था, लेकिन उसे ये अच्छा नहीं लगता कि एक लड़की 2 आदमियों से अपनी पिंकी क्यों पिटवा रही है, इसलिए वह परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन वो दोनों आदमी काम करने लगते हैं, जबकि शातिरशीला कुत्ते के साथ नदी में नहा रही थी। आगे वो दोनों आदमी लकड़ियां काटने लगते हैं ताकि वो एक छोटा सा झोपड़ा बना सके। वहीं शातिरशीला उस कुत्ते के साथ जंगल में घूमने निकल जाती है। इसी बीच वह कुछ फल देखकर उसे खाने लगती है, जबकि वो कुत्ता एक खरगोश के पीछे लग जाता है। दरअसल वो फिर से उस खरगोश का मांस खाना चाहता था, इसलिए वो जल्दी ही उसे मार देता है। आगे वो तीनों उस खरगोश को पकाकर खाने लगते हैं। हम देखते हैं कि उन तीनों की जिंदगी आराम से कट रही थी। वो तीनों बस दिन भर खाते पीते और रात को मजदूरी करते थे और ऐसे करते करते कुछ साल यूं ही गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि उन तीनों के कपड़े फट चुके थे और वो लोग नंगे पुंगे यूं ही इधर उधर घूमते रहते थे। इसी बीच जब उनका मजदूरी का मन करता तो वो शातिरशीला को कहीं भी पकड़कर लपेट देते। वो तीनों यहाँ पर रहते रहते जंगली बन चुके थे। वो किसी आदि मानव की तरह जानवरों का शिकार करते और उन्हें पकाकर खा जाते। फिर ऐसे ही एक रात जब शातिरशीला मछली पका रही थी, इसी दौरान पप्पू पाइथन एक मरा हुआ हिरण उसके पास लेकर आता है। वहीं शातिरशीला को हिरण का मांस बहुत पसंद था, इसलिए वह उसको देखकर खुश हो जाती है। दरअसल पप्पू पाइथन ने बहुत ही मुश्किल से उस हिरण का शिकार किया था। वहीं बरमूडा बुरकुमार हिरण को देखते ही उस पक्षी को दूर फेंक देता है, जिसको वो कुत्ता मारकर उनके लिए लाया था। जल्दी ही वो तीनों उस हिरण का मांस पकाकर खाने लगते हैं। तभी वो कुत्ता भी उनके पास खाने के लिए आता है, लेकिन वो दोनों उसे गालियां देकर भगा देते हैं। अब खाना खाने के बाद शातिरशीला उनके बनाए हुए झोपड़े में चली जाती है। वहीं पप्पू पाइथन जब उसके पीछे जाने लगता है, तभी बरमूडा बुरकुमार उसे रोक देता है। कहता है कि आज उसके खेत में पहले मैं मजदूरी करूंगा। पप्पू पाइथन कहता है कि नहीं, आज मुझे पहले करना है, लेकिन बरमूडा बुरकुमार जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि चलो इसका फैसला हम लड़कर कर लेते हैं। अब ये सुनते ही पप्पू पाइथन की फट जाती है, इसलिए वह बरमूडा बुरकुमार को अपना पसंदीदा चाकू निकाल कर देता है और कहता है कि भाई प्लीज मुझे पहले जाने दो। अब उस चाकू को लेकर बरमूडा भी खुश हो जाता है और वह पप्पू पाइथन को पहले अंदर जाने देता है। अब पप्पू पाइथन झोपड़े में जाता है, जहाँ पर शातिरशीला घोड़ी बनकर पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वहीं बाहर बरमूडा बुरकुमार उस कुत्ते को डराकर वहाँ से भगा देता है। अगली सुबह शातिरशीला नदी में नहाने लगती है और वहीं वो कुत्ता भी दूर खड़े उसे देख रहा था। आगे नहाने के बाद वो झोपड़े में आती है, जहाँ उसे वो दोनों आदमी कहीं नजर नहीं आते। दरअसल वो दोनों शिकार पर गए हुए थे। तभी वहाँ पर वो कुत्ता आ जाता है और शातिरशीला पर भौंकने लगता है। वहीं शातिरशीला ये देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर रात को जब वो दोनों आदमी वापस आते हैं तो उन्हें वहाँ पर शातिरशीला नंगी बैठी हुई मिलती है। वहीं वो कुत्ता भी उन दोनों पर भौंकने लगता है, जो देखकर बरमूडा बुरकुमार को गुस्सा आ जाता है और वह उस कुत्ते पर हमला कर देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। तभी वो कुत्ता उस पर टूट पड़ता है और देखते ही देखते वो कुत्ता बरमूडा बुरकुमार को जख्मी कर देता है, जिसके बाद वो दोनों डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद पप्पू पाइथन वापस आकर उस झोपड़े में आग लगा देता है, क्योंकि उसे शातिरशीला पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं शातिरशीला और वो कुत्ता भी उसी झोपड़े में थे, लेकिन किसी तरह वो दोनों बाहर आ जाते हैं और तभी पप्पू पाइथन वहाँ से भाग जाता है। अब शातिरशीला को लगता है कि शायद ये काम बरमूडा बुरकुमार का है। उधर वो कुत्ता बरमूडा के पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी मौका देखकर बरमूडा उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान पप्पू पाइथन भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस कुत्ते को मार डालते हैं। वहीं उनका पीछा करते करते शातिरशीला भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे पता चल जाता है कि इन दोनों ने मिलकर ही जॉनी जानवर को मारा है। यह देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उधर पप्पू पाइथन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक शातिरशीला जंगलों में कहीं गायब हो चुकी थी। फिर अगली सुबह बरमूडा बुरकुमार शातिरशीला को पकड़ लेता है। वो उसके खेत में मजदूरी करने ही वाला था कि तभी पप्पू पाइथन आकर उसे रोक लेता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है और इस लड़ाई में पप्पू पाइथन बरमूडा बुरकुमार को मार डालता है। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं कि अब इस धरती पर शातिरशीला और पप्पू पाइथन ही बचे थे और अब वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी एक साथ बिताने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।